नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है शिक्षा का सिस्टम। इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए आप हमारे चैनल SRH कहानियाँ को अवश्य सब्सक्राइब करें। जंगल के राजा शेर ने ऐलान कर दिया कि अब आज के बाद कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। हर पशु को अपना बच्चा स्कूल भेजना होगा। राजा साहब का स्कूल पढ़ा लिखा कर सबको सर्टिफिकेट बांटेगा। सब बच्चे चले। स्कूल हाथी का बच्चा आया, शेर का, बंदर का, मछली का, खरगोश का, कछुआ का, ऊंट का भी और जिराफ भी। प्रथम परीक्षा हुई तो हाथी का बच्चा फेल। किस विषय में फेल हो गया? पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गया हाथी का बच्चा। अब क्या करें? ट्यूशन दिलवाओ, कोचिंग में भेजो। अब हाथी की जिंदगी का एक ही मकसद था कि हमारे बच्चे को पेड़ पर चढ़ने में टॉप कराना है। किसी तरह साल बीता। अंतिम रिजल्ट आया तो हाथी, ऊंट, जिराफ सबके बच्चे फेल हो गए और बंदर की संतान प्रथम आई। प्रधानाचार्य ने मंच पर बुलाकर मेडल दिया। बंदर ने उछल उछल के कलाबाजियां दिखाकर, गुलाटियां मारकर खुशी का इजहार किया। उधर अपमानित महसूस कर रहे हाथी, ऊंट और जिराफ ने अपने अपने बच्चे कूट दिए। नालायकों, इतने महंगे स्कूल में पढ़ते हो, तुमको ट्यूशन कोचिंग सब लगवाए, फिर भी आज तक तुम पेड़ पर चढ़ना नहीं सीखे। सीखो, बंदर के बच्चे से सीखो कुछ, पढ़ाई पर ध्यान दो। फेल हालांकि मछली भी हुई थी, लेकिन तैराकी में प्रथम आई थी, पर बाकी विषय में तो फेल ही थी। मास्टरनी बोली, आपकी बेटी के साथ उपस्थिति की समस्या है। मछली ने बेटी की को आंखें दिखाईं। बेटी ने समझाने की कोशिश की कि माँ, मेरा दम घुटता है, इस स्कूल में मैं सांस नहीं ले पाती, मुझे नहीं पढ़ना इस स्कूल में। हमारा स्कूल तो तालाब में होना चाहिए ना माँ? नहीं, ये तो राजा का स्कूल है। तालाब वाले स्कूल में भेजकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी। समाज में कुछ इज्जत है मेरी। तुमको इसी स्कूल में पढ़ना है, बस पढ़ाई पर ध्यान दो। हाथी, ऊंट और जिराफ अपने अपने बच्चों को पीटते हुए ले जा रहे थे। रास्ते में बूढ़े बरगद ने पूछा, क्यों पीट रहे हो बच्चों को? जिराफ बोला, पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गए। बूढ़ा बरगद सोचने के बाद पते की बात बोला, पर इन्हें पेड़ पर चढ़ाना ही क्यों है? उसने हाथी से कहा, अपनी सूंड उठाओ और सबसे ऊंचा फल तोड़ लो। जिराफ, तुम अपनी लंबी गर्दन उठाओ और सबसे ऊंचे पत्ते तोड़ तोड़ कर खाओ। ऊंट भी गर्दन लंबी करके फल पत्ते खाने लगा। हाथी के बच्चे को क्यों चढ़ाना चाहते हो पेड़ पर? मछली को तालाब में ही सीखने दो ना। दुर्भाग्य से आज स्कूली शिक्षा का पूरा चक्र और सिलेबस सिर्फ बंदर के बच्चे के लिए ही डिजाइन है। इस स्कूल में 35 बच्चों की क्लास में सिर्फ बंदर ही प्रथम आएगा, बाकी सबको फेल होना ही है। हर बच्चे के लिए अलग सिलेबस, अलग विषय और अलग स्कूल चाहिए। हाथी के बच्चे को पेड़ पर चढ़ाकर अपमानित मत करो। जबरदस्ती तो उसके ऊपर फेलियर का ठप्पा मत लगाओ। ठीक है, बंदर का उत्साहवर्धन करो, पर शेष बच्चों को नालायक, कामचोर, लापरवाह, मूर्ख या फेल घोषित मत करो। मछली बेशक पेड़ पर न चढ़ पाए, पर एक दिन वो पूरा समंदर नाप देगी। इसलिए आवश्यक है अपने बच्चों की क्षमताओं व प्रतिभा की कद्र करें, चाहे वे पढ़ाई, खेल, नाच गाने, कला, अभिनय, व्यापार, खेती, बागवानी, मैकेनिकल, किसी भी क्षेत्र में हो, उन्हें उसी दिशा में आगे बढ़ने दें। जरूरी नहीं कि सभी बच्चे पढ़ने में अव्वल हों, बस ज़रूरत है उनमें अच्छे संस्कार व नैतिक मूल्यों की, जिससे बच्चे गलत रास्ते नहीं चुने। ध्यान रखिएगा कि आपके बच्चे आपसे ही सीखेंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपने क्या सिखाना पसंद करेंगे। यह कहानी सिखाती है कि सभी बच्चों की विशेष क्षमताओं को महत्वपूर्णता देनी चाहिए और सभी को उनकी अपनी दिशा में आगे बढ़ने का अधिकार है। शिक्षा का सिस्टम हर बच्चे को आत्मविश्वास और समर्थता को समझने में सहायक होना चाहिए और सिर्फ एक ही मापदंड पर निर्भर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह की और कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।